जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026-2027 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि आपके बच्चे का जन्म 1/5/2014 से लेकर के 31/7/2016 के बीच में होना चाहिए, तभी आप वो एलिजिबल हो पाएगा अप्लाई करने के लिए। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 29 जुलाई 2025 है और पहले ही आपको काफ़ी टाइम मिला था फॉर्म को भरने के लिए। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, इसके कोई चांस नहीं लगते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, एग्जाम पैटर्न जानेंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे लिंक है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2026-27। आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल है कि दी कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th पीरियड टू सेशन 2025-2026। यानी कि जो कैंडिडेट है क्या उसने ऑलरेडी पास कर ली है 5वीं, या फिर उसने जो 5वीं है वो स्टडीड कर ली है पीरियड सेशन जो कि आपका 2025-2026। यानी कि 2025-2026 के अंदर क्या बच्चे ने 5वीं पास कर ली है। अगर हाँ तो यस करेंगे, और अगर आप यस करते तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल है। तो यस करने का ये मतलब है कि दी कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th पीरियड टू सेशन, यानी कि जिसने 2025-2026 सेशन से पहले ही 5वीं पास कर ली है वो बच्चा इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने अपनी 5वीं 2025-2026 सेशन के अंदर पास की है, ये जो करंटली साल चल रहा है इसके अंदर, वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। फिर से बता दूं, जिस बच्चे ने अपनी 5वीं 2025-2026 सेशन से ही पहले पास कर ली है, 2024 के अंदर पास कर ली है, तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आता है दी कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। क्या कैंडिडेट ने JNVST पहले भी दिया है ये जो एग्ज़ाम है? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में पता चलेगा कि आप इसमें एलिजिबल नहीं है, यानी कि आपको एक ही मौका मिलता है अप्लाई करने का। तो चलिए यहाँ पर आप नो करेंगे कि हाँ मेरे बच्चे ने पहले यह एग्ज़ाम नहीं दिया है। फिर आता है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट। ये जो प्रोस्पेक्ट है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं, क्या ये आपने रीड कर लिया? तो आप इसमें यस कर देना। फिर आता है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, यानी कि जिस ज़िले के अंदर आप रहते हैं वो और जहाँ पर आपने 5वीं पास की है क्या वो सेम है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करते तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 5वीं पास की हो। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें यस कर देते हैं। फिर एक और सवाल है कि वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2025। यानी कि जो बच्चा है क्या वो क्लास 4th से प्रमोट करके क्लास 5 में 31 जुलाई 2025 से पहले एडमिशन उसको दिया है? अगर दिया है तो यस, और अगर आप नो करेंगे तो भी इसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो कैंडिडेट है वो क्लास 4th से प्रमोट होकर के जो क्लास 5th में आया है वो 31 जुलाई 2025 के पहले ही आया है। जो 31 जुलाई 2025 के बाद में आएगा वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिर आता है डू यू हैव आधार नंबर। अगर आधार नंबर है तो यस करिएगा और फिर आधार नंबर डालिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और नो करने के बाद आप देखेंगे अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। यानी कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकारी द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण
प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है उसको यहाँ पर माता पिता का जो निवास प्रमाण पत्र है उसके स्थान पर फिर देना होगा, इस ऑप्शन में नो करके। पर अगर आपके बच्चे का जो आधार है वो है तो आप यस करके आधार नंबर डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको कुछ और अन्य जानकारी यहाँ पर देनी है। तो आपके सामने सवाल है, आपको इनको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। जैसे कि सवाल है, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2025-2026 में। तो आपको आपका वो स्टेट बताना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ रहा है। फिर यहाँ पर आता है रेसिडेंस स्टेट, तो आपने यहाँ पर बतानी कि कौन सी स्टेट है आपकी जहाँ पर आपका निवास है, और फिर उसका जिला बताना है जहाँ पर आपका निवास है। फिर एक और सवाल आप यहाँ पर देखेंगे, उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो कौन से ब्लॉक के अंदर उस जिले के आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर खुद से भर सकते हैं। तो जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। मैं आपको ये डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको रियल नाम भरिएगा आपके स्कूल बच्चे के स्कूल का जहाँ पर वो पढ़ रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर जो बच्चे का नाम है वो एंटर करना है। और ये आप जो नाम भरेंगे ये 5वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको पेरेंट का यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। और फिर उसके बाद में जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। फिर यहां पर ईमेल आईडी देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर डेट ऑफ बर्थ में यहां पर आपकी जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो 2014 से पहले के यहां पर ईयर नहीं आ रहे हैं और 2016 के बाद के नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसमें एज के अकॉर्डिंग या फिर आपका बच्चा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपकी है तो दे दीजिए, नहीं तो ये ऑप्शन आप खाली छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो बच्चे की माताजी है उनका नाम डालिएगा। उसके बाद फिर आप फादर नेम डालिएगा। नेम ऑफ द गार्जियन, अगर आपके जो बच्चे के गार्जियन है अभिभावक है वो माता पिता है तो आप यहाँ पर माता पिता का भी नाम दे सकते हैं। या फिर अगर उसके कोई गार्जियन चाचा है या फिर कोई उनकी आंटी है या फिर उनकी कोई कज़न है तो उनका नाम यहाँ पर इस ऑप्शन में दे सकते हैं। नहीं तो चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप ये वाला फील्ड भर रहे हैं अभिभावक का नाम वाला, तो फिर आपको बताना है कि जो आपने यहाँ पर नाम भरा है माता पिता के अलावा तो वो आपके क्या लगते हैं। तो यहाँ पर बताना होगा कि ब्रदर लगते हैं, सिस्टर लगते हैं, अंकल लगते हैं, आंटी लगते हैं, जो भी लगते हैं वो बताना होगा। नहीं तो आप दोनों को खाली छोड़ दीजिए अगर आपने माता पिता का नाम दिया है। नेशनलिटी इंडियन रहेगी। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बच्चे के बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे उसकी पहचान होती है। ये निशान उसकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। उस निशान के बारे में यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपके बच्चे के बॉडी के ऊपर है, चाहे वो बर्थ मार्क हो या फिर जलने कटने का कोई भी ऐसा निशान हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जेंडर, तो जो भी जेंडर है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वो सिलेक्ट करना है। और कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने OBC सिलेक्ट किया तो आता है अपलोड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, NVS विल एक्सेप्ट OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट ओनली। यानी कि जो SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। और जनरल को ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, SC ST को ये अपलोड करना है और ये आपका जो सेंट्रल है उसका ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो एड्रेस है बच्चे का वो एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना है। पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो किस मीडियम के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी, अगर बच्चा विकलांग है तो आपको यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी तरह से विकलांग है, नहीं तो नन के ऊपर रहने देंगे। रिलीजन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आधार नंबर अगर आप पहले दे चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिया है पहले तो आप यहाँ पर उसको डाल दीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपने अपार आईडी बनाई हुई है तो आप वो अपार आईडी यहाँ पर भर दीजिएगा। अभी अपार आईडी क्या होती है आप यूट्यूब के अंदर सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। बट ये जो चीज़ें हैं ये कंपलसरी नहीं है, देनी है तो भर दीजिए, नहीं है तो मत भरिए। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन रुपीज़, आपके जो पेरेंट्स है बच्चे के उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है।
ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे प्रीवियस स्कूल्स डिटेल। तो प्रीवियस स्कूल की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द विलेज, तो कौन से विलेज के अंदर पड़ा है वो आपको विलेज यहाँ पर लिखना है। ये इन्फॉर्मेशन पहले है तीसरी की, फिर है चौथी की और ये है पाँचवीं की। तो उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए जानकारी भर करके दिखा रहा हूँ। तो विलेज का नाम भरेंगे, उसके बाद में फिर चौथी किस विलेज के अंदर की है उसका नाम, पाँचवीं किस विलेज के अंदर की है उसका नाम, फिर किस स्कूल के अंदर की है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर भर देंगे। मैं आपको इस तरह से भर के दिखा रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। उसके बाद में फिर चौथी किस स्कूल के अंदर की है उसका नाम, पाँचवीं किस स्कूल के अंदर की है उसका नाम। रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट करना है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड है मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप नॉन रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर नॉन रिकॉग्नाइज्ड मैंने सेलेक्ट किया तो बोला है कि जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि आपका बच्चा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के अंदर से ही पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे स्कूल लोकेशन, रूरल या अर्बन। रूरल होता है आपका ग्रामीण, अर्बन होता है शहरी। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, जो तीसरी है वो कौन से साल के अंदर ज्वाइन की है वो बताना है, किस महीने के अंदर ज्वाइन किया है वो बताना है। फिर चौथी किस साल के अंदर, किस महीने के अंदर, और पाँचवीं किस साल के अंदर और किस महीने के अंदर। फिर ईयर मंथ ऑफ पासिंग, कौन से साल और कौन से महीने के अंदर तीसरी पास की है, चौथी कौन से साल कौन से महीने के अंदर पास की है, और पाँचवीं आपकी कौन से महीने और कौन से साल के अंदर पास हो जाएगी वो भी आपको यहाँ पर बता देना है इस तरह से। उसके बाद नीचे देखेंगे अंडरटेकिंग बाई कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन। तो आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें देखेंगे अपलोड कैंडिडेट फ़ोटो, यानी कि आपको बच्चे का जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर भी बच्चे की फ़ोटो की फ़ाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो मैं चलिए यहाँ पर आपको एक फ़ोटो की फ़ाइल इसमें अपलोड करके दिखाता हूँ। ये फाइल सेलेक्ट की मैंने, ओपन कर लिया। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ओपन कीजिए, साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पेरेंट का सिग्नेचर, पेरेंट में चाहे आप माता या पिता दोनों का देना, सिग्नेचर अनिवार्य नहीं है, किसी एक का भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो चाहे माता का चाहे पिता का, वो आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसको ओपन कर देना है। फिर आता है अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रखा है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। नाउ गाइज, आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत भरी गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है तो फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखेंगे कांग्रेचुलेसन, आपको यहाँ पर आपका फॉर्म देखने को मिलेगा कि फाइनल सबमिट हो चुका है, राशन नंबर मिल चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर क्लिक टू प्रिंट योर राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लेना है और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर आपका ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।